अहज्याह के पुत्र यहूदा के राजा योआश के 23वें वर्ष में येहू का पुत्र यहोआहाज शोम्रोन में इज़राइल पर राज करने लगा और 17 वर्ष तक राज करता रहा। और उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नाबात के पुत्र यरोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनको छोड़ न दिया। इसलिए यहोवा का क्रोध इज़राइलियों के विरुद्ध भड़क उठा और उसने उनको आराम के राजा हजाएल और उसके पुत्र बेहनादद के अधीन कर दिया। तब यहोआहाज यहोवा के सामने गिड़गिड़ाया और यहोवा ने उसकी सुन ली, क्योंकि उसने इज़राइल पर अंधेर देखा कि आराम का राजा उन पर कैसा अंधेर करता था। इसलिए यहोवा ने इज़राइल को एक छुड़ाने वाला दिया और वे आराम के वश से छूट गए और इज़राइली अगले दिन की नई फिर अपने अपने डेरे में रहने लगे। तो भी वे ऐसे पापों से ना फिरें जैसे यरोबाम के घराने ने किया और जिनके अनुसार उसने इज़राइल से पाप कराए थे, परंतु उनमें चलते रहें। और शोम्रोन में असेरा की खड़ी रही। आराम के राजा ने जो यहोआहाज की सेना में केवल 50 सवार, 10 रथ और 10,000 प्यादे छोड़ दिए थे, क्योंकि उसने उनको नाश किया और रौंद रौंद कर धूल में मिला दिया था। यहोआहाज के और सब काम जो उसने किए और उसकी वीरता, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान यहोआहाज अपने पुरखाओं के संग सो गया और शोम्रोन में उसे मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोआश उसके स्थान पर राज करने लगा। यहूदा के राजा योआस के राज के 27वें वर्ष में यहोआहाज का पुत्र यहोआश शोम्रोन में इज़राइल पर राज करने लगा और 16 वर्ष तक राज करता रहा। और उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नाबात का पुत्र यरोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे अलग ना हुआ। योआस के और सब काम जो उसने किए और जिस वीरता से वह यहूदा के राजा अमस्याह से लड़ा, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान योआस अपने पुरखाओं के संग सो गया और यरोबाम उसकी गद्दी पर विराजमान हुआ और योआस के शोम्रोन में इज़राइल एल के राजाओं के बीच मिट्टी दी गई। और एलीसा को वह रोग लग गया जिसे वह मरने पर था। तब इज़राइल का राजा योआस उसके पास गया और उसके ऊपर रोकर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। एलीसा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले। वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसने इज़राइल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। तब उसने अपना हाथ लगाया। तब एलीसा ने अपने हाथ राजा के हाथ पर धर दिए। तब उसने कहा, पूर्व की खिड़की खोल। तब उसने उसे खोल दिया। तब एलीसा ने कहा, तीर छोड़ दे। उसने छोड़ दिया। और एलीसा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है, इसलिए तू आपेक में आराम को यहाँ तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। फिर उसने कहा, तीर को ले, और सब उसने ले लिया। तब उसने इज़राइल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वह 3 बार कर ठहर गया। और परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तो तू आराम को यहाँ तक मारता कि उसका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। तब एलीसा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। 1 वर्ष के बाद मोआब के दल देश में आए। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें देख पड़ा। तब उन्होंने उस लोथ को एलीसा की कब्र में डाल दिया और एलीसा की हड्डियां के छूते ही वह जी उठा और उसने पांवों के बल खड़ा हो गया। यहोआहाज के जीवन भर आराम का राजा
हजाएल इज़राइल पर अंधेर ही करता रहा, परंतु यहोवा ने उस पर अनुग्रह किया और उन पर दया करके अपनी उस वाचा के कारण जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से बांधी थी, उन पर कृपा दृष्टि की और ना तो उन्हें नाश किया और ना अपने सामने से निकाल दिया। तब अराम का राजा हजाएल मर गया और उसका पुत्र बेन्हदद उसके स्थान पर राजा बन गया। और यहोआहाज के पुत्र यहोआस ने हजाएल के पुत्र बेन्हदद के हाथ से वे नगर फिर ले लिए जिन्हें उसने युद्ध करके अपने पिता यहोआहाज के हाथ से छीन लिया था। यहोआहाज ने उसको 3 बार जीत कर इज़राइल के नगर फिर ले लिया। इज़राइल के राजा यहोआहाज के पुत्र योआस के दूसरे वर्ष में यहूदा के राजा योआस का पुत्र अस्याह राजा हुआ। जब वह राज करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष राज करता रहा। और उसकी माता का नाम यहोउद्दीन था जो यरूशलेम की थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, तो भी अपने मूल पुरुष दाऊद की नाई ना किया। उसने ठीक अपने पिता योआस के से काम किए। उसके दिनों में ऊंचे स्थान गिराए ना गए। लोग तब भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते थे। तब राज उसके हाथ में स्थिर हो गया। तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा को मारा था, परंतु उन खूनियों के लड़के बाल बच्चों को उसने ना मार डाला, क्योंकि यहोवा की आज्ञा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी थी कि पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और ना पिता के कारण पुत्र ना मार डाला जाए। जिसके पाप किए हों वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। उसी अमस्याह ने लोन की तराई में 10,000 एदोमी पुरुष मार डाले और सेला नगर से युद्ध करके उन्हें जीत लिया और उसका नाम युक्तेल रखा और वह नाम आज तक चलता है। तब अमस्याह ने इज़राइल के राजा योआस के पास जो येहू का पोता और यहोआहाज का पुत्र था दूत से कहला भेजा कि आ हम एक दूसरे का सामना करें। इज़राइल के राजा योआस ने यहूदा के राजा अमस्याह के पास यूं कहला भेजा कि लबानोन पर की एक झड़बेरली ने लबानोन के एक देवदारू के पास कहला भेजा कि अपनी बेटी मेरे बेटे को ब्याह दे। इतने में लबानोन में का एक वन पशु पास से चला गया और उस झड़बेरी को रौंद डाला। तूने एदोमियों को जीता तो है, इसलिए तू फूल उठा उसी पर बढ़ाई मारता हुआ घर जा। तू अपनी हानि के लिए यह क्यों हाथ उठाता है, जिससे तू क्या वरन यहूदा भी नीचा खाएगा। परंतु अमस्याह ने ना माना। तब इज़राइल के राजा योआस ने चढ़ाई की और उसने और यहूदा के राजा अमस्याह ने यहूदा देश के बेतशेमेश में एक दूसरे का सामना किया और यहूदा इज़राइल से हार गया और एक एक अपने अपने डेरे को भागा। तब इज़राइल के राजा योआस के यहूदा के राजा अमस्याह को जो अहज्याह का पोता और योआस का पुत्र था बेतशेमेश में पकड़ लिया और यरूशलेम को गया और यरूशलेम की शहर पनाह में से एप्रेमी फाटक से कूने वाले फाटक तक 400 हाथ गिरा दिया और जितना सोना चांदी और जितने पात्र यहोवा के भवन में और राजभवन के भंडारों में मिले उन सब को और बंधक लोगों को भी लेकर वह सोमरोन को लौट गया। योआस के और काम जो उसने किए और उसकी वीरता और उसने किस रीति यहूदा के राजा अमस्याह से युद्ध किया, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है। निदान योआस अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे इज़राइल के राजाओं के बीच सोमरोन में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यरोबाम उसके स्थान पर राज करने लगा। यहोआहाज के पुत्र इज़राइल के राजा यहोआस के मरने के बाद योआश
का पुत्र यहूदा का राजा अमस्याह 15 वर्ष जीवित रहा। अमस्याह के और काम क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? जब यरूशलेम में उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की गई तब वह लकीश को भाग गया। सो उन्होंने लकीश तक उसका पीछा करके उसको वहां मार डाला। तब वह घोड़े पर रख कर यरूशलेम में पहुंचाया गया और वह उसके पुरखाओं के बीच उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई। तब सारी यहूदी प्रजा ने अहज्याह को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा नियुक्त किया गया। जब राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया, उसके बाद अजह्याह ने एलत को दृढ़ कर के यहूदा के वश में फिर कर लिया। यहूदा के राजा योआस के पुत्र अमस्याह के राज के 15 वर्ष में इज़राइल के राजा योआस का पुत्र यरोबाम शुम्रोन में राज करने लगा और 41 वर्ष तक राज करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नाबाद के पुत्र यरोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग ना हुआ। उसने इज़राइल का सिखाना हमात की घाटी से ले अराबा के ताल तक ज्यों का त्यों कर दिया, जैसे कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने अमित्तलै के पुत्र अपने दास गथेपेरवासी योना भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था। क्योंकि यहोवा ने इज़राइल का दुख देखा कि बहुत सी कठिन वरन क्या बंधुआ क्या स्वाधीन कोई भी बचा ना रहा और न इज़राइल के लिए कोई सहायक था। यहोवा ने नहीं कहा था कि मैं इज़राइल का नाम धरती पर से मिटा डालूंगा। सो उसने योआस के पुत्र यरोबाम के द्वारा उनको छुटकारा दिया। यरोबाम के पुत्र सब काम जो उसने किए और कैसे पराक्रम के साथ उसने युद्ध किया और दाशमिक और हमात को जो पहले यहूदा के राज में थे इज़राइल के वश में फिर मिला दिया, यह सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान यरोबाम अपने पुरखाओं के संग इज़राइल के राजा थे, सो गया और उसका पुत्र जकर्याह उसके स्थान पर राज करने लगा। इज़राइल के राजा यरोबाम के 27वें वर्ष में यहूदा के राजा अमस्याह का पुत्र अजयाह राजा हुआ। जब वह राज करने लगा तब 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष राज करता रहा। उसकी माता का नाम यकुल्याह था जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसे वह भी करता था। तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग उस समय भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे और यहोवा ने उस राजा को ऐसा मारा कि वह मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और अलग एक घर में रहता था। और योतान नामक राजपुत्र उसके घराने के काम पर अधिकारी हो कर देश के लोगों का न्याय करता था। अजह्याह के और सब काम जो उसने किए वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? निदान अजर्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर के उसके पुरखाओं के बीच मिट्टी दी गई और उसका पुत्र योतान उसके स्थान पर राज करने लगा। यहूदा के राजा अजर्याह के 28वें वर्ष में यरोबाम का पुत्र जकर्याह इज़राइल पर सोमरोन में राज करने लगा और 6 महीने तक राज किया। उसने अपने पुरखाओं की नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नाबाद के पुत्र यरोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग ना हुआ। और यबेश के पुत्र सल्लूम ने उससे राजद्रोह की गोष्ठी करके उसको प्रजा के सामने मारा और उसका घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। जकर्याह के और काम इज़राइल के राजाओं के इतिहास में पुस्तक में लिखे हैं। यूं यहोवा का वचन पूरा हुआ जो उसने येहू से कहा था कि तेरे परपोतों के पुत्र तक तेरी संतान इज़राइल की गद्दी पर बैठती जाएगी। और वैसा ही हुआ।
यहूदा के राजा उज्जियाह के 29वें वर्ष में यबेश का पुत्र शल्लूम राज करने लगा और महीने भर सोमरोन में राज करता रहा, क्योंकि गादी के पुत्र मनहेम ने तिर्सा से सोमरोन को जाकर यबेश के पुत्र शल्लूम को वहीं मारा और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। शल्लूम के और काम और उसने राजद्रोह की गोष्ठी की, यह सब इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। तब मनहेम के तिर्सा से जाकर सब निवासियों और आसपास के देश समेत तिप्शाह को इस कारण मार लिया कि तिप्शहियों ने उसके लिए फाटक न खोले थे, इस कारण उसने उन्हें मार लिया और उसमें जितनी गर्भवती स्त्री थी उन सबों को चीर डाला। यहूदा के राजा अजर्याह के 29वें वर्ष में गादी का पुत्र मनहेम इज़राइल पर राज करने लगा और 10 वर्ष सोमरोन में राज करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नाबाद के पुत्र यरोबाम जितने इज़राइल से पाप कराया था उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह जीवन भर अलग ना हुआ। अश्शूर के राजा पूल ने देश पर चढ़ाई की और मनहेम ने उसको 1000 किन्नार चांदी इस इच्छा से दी कि वह उसका सहायक हो कर राज को उसके हाथ में स्थिर रखे। यह चांदी अस्सेर के राजा को देने के लिए मनहेम ने बड़े बड़े धनवान इज़राइलियों से ले ली। एक एक पुरुष को 50-50 शकेल चांदी देनी पड़ी। तब अस्सेर का राजा देश को छोड़कर लौट गया। मनहेम के ऊर काम जो उसने किए वे सब इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। और निदान मनहेम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र पकहाय उसके स्थान पर राज करने लगा। यहूदा के राजा अजह्याह के 50वें वर्ष में मनहेम का पुत्र पकहाम सोमरोन में इज़राइल पर राज करने लगा और 2 वर्ष तक राज करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नाबाद के पुत्र यरोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। उसके सरदार रमल्याह के पुत्र पेकेह ने उससे राजद्रोह की गोष्ठी करके सोमरोन के राजभवन के गुम्मट में उसको और उसके संग अर्गोब और आर्य को मारा। और पेकेह के संग 50 गिलादी पुरुष थे और वह उसका घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। पकक्याह के और सब काम जो उसने किए वह इज़राइल के राजाओं के इतिहास के पुस्तक में लिखे हैं। यहूदा के राजा अजर्याह के 92वें वर्ष में रमल्याह का पुत्र पेकाह सोमरोन में इज़राइल पर राज करने लगा और 20 वर्ष तक राज करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नाबाद के पुत्र यरोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग ना हुआ। इज़राइल के राजा पेकेह के दिनों में अश्शूर के राजा तिग्लपिलेसेर ने आकर इयोन, अबेलबेत माका, यूनाह, केदेश और हसोर नाम नगरों को और गिलाद और गलील वरन नप्ताली के पूरे देश को भी ले लिया और उसके लोगों को बंधुआ करके अश्शूर को ले गया। उजिल्याह के पुत्र योताम के 20वें वर्ष में एले के पुत्र होशे ने रमल्याह के पुत्र पेकेह से राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे मार डाला और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। पेकेह के और सब काम जो उसने किए वह इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। रमल्याह के पुत्र इज़राइल के राजा पेकेह के 2 वर्ष में यहूदा के राजा उजिर्याह का पुत्र योताम राजा हुआ। जब वह राज करने लगा तब 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज करता रहा। और उसकी माता का नाम यरूशा था जो सदोक की बेटी थी।
उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, अर्थात जैसा उसके पिता उज्जियाह ने किया वैसे ही उसने भी किया। तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए, प्रजा के लोग उन पर उस समय भी बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। यहोवा के भवन के ऊंचे फाटक को इसी ने बनाया था। योताम के और सब काम जो उसने किए वे यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। उन दिनों में यहोवा आराम के राजा रशीन ने और रमल्याह के पुत्र पेकेह को यहूदा के विरुद्ध भेजने लगा। निदान योतान अपने पुरखाओं के संग सो गया और मूल पुरुष दाऊद के नगर में अपने पुरखाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आहाज उसके स्थान पर राज करने लगा। रमल्याह के पुत्र पेकेह के 17 वर्ष में यहूदा के राजा योताम का पुत्र आहाज राज करने लगा। जब आहाज राज करने लगा तब वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा और उसने अपने मूल पुरुष दाऊद का सा काम नहीं किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु वह इज़राइल के राजाओं की सी चाल चला, वरन उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इज़राइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने अपने बेटे को भी आग में होम कर दिया और ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के तले वह बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। तब आराम के राजा रशीन और रमल्याह के पुत्र इज़राइल के राजा पेकेह ने लड़ने के लिए यरूशलेम पर चढ़ाई की और उन्होंने आहाज को घेर लिया, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ बन न पड़ा। उस समय आराम के राजा रशीन ने एलात को आराम के वश में करके यहूदियों को वहां से निकाल दिया। तब आरामी लोग एलत को गए और आज के दिन वहां रहते हैं। और आहाज ने दूत भेजकर असुर के राजा तिग्लपिलेसेर के पास कहला भेजा कि मुझे अपना दास वरन बेटा जानकर चढ़ाई कर और मुझे आराम के राजा और इज़राइल के राजा के हाथ से बचा जो मेरे विरुद्ध उठे हैं। और आहाज ने यहोवा के भवन में और राजभवन के भंडारों में जितना सोना चांदी मिला उसे अशुर के राजा के पास भेंट करके भेज दिया। उसकी मानकर असुर के राजा ने दाशमिक पर चढ़ाई की और उसे लेकर उसके लोगों को बंधुआ करके कीर को ले गए और रसीन को मार डाला। तब राजा आहाज अशुर के राजा तिग्लपिलेसेर से भेंट करने के लिए दाशमिक को गया और वहां की वेदी देखकर उसकी सब बनावट के अनुसार उसका नक्शा उज्जियाह याजक के पास नमूना करके भेज दिया। और ठीक इसी नमूने के अनुसार जिसे राजा आहाज ने दाशमिक से भेजा था, उज्जियाह याजक ने राजा आहाज के दाशमिक से आने तक एक वेदी बना दी। जब राजा दाशमिक से आया तब उसने उस वेदी को देखा और उसके निकट जाकर उस पर बलि चढ़ाई। उसी वेदी पर उसने अपना होम बलि और अन्न बलि चढ़ाया और अर्घ दिया और मेल बलि का लहू छिड़क दिया। और पीतल की जो वेदी यहोवा के सामने रहती थी उसको उसने भवन के सामने से अर्थात अपनी वेदी और यहोवा के भवन के बीच से हटाकर उस वेदी की उत्तर की ओर रख दिया। तब राजा आहाज ने उरिय्याह याजक को यह आज्ञा दी कि भोर के होम बलि और सांझ के अन्न बलि, राजा के होम बलि और उसके अन्न बलि और सब साधारण लोगों के होम बलि और अर्घ बड़ी वेदी पर चढ़ाया कर और होम बलि और मेल बलि का सब लूह उस पर छिड़क और पीतल की वेदी के विषय में विचार करूंगा। राजा आहाज की इस आज्ञा के अनुसार उज्जियाह याजक ने किया। फिर राजा आहाज ने कुर्सियों की पटरियों को काट डाला और हौंडियाँ को उन पर से उतार दिया और बड़े हौंद से उन पीतल के बैलों पर से जो उसके तल से तले थे उतार कर पत्थरों के फर्श पर धर दिया। और विश्राम के दिन के लिए जो छाया हुआ उस भवन में बना था और राजा के बाहर के प्रवेश करने का फाटक उनको उसने अशुर के राजा के कारण यहोवा के भवन से अलग कर दिया। आहाज के और
काम जो उसने किए क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? निदान आहाज अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र हिजकिय्याह उसके स्थान पर राज करने लगा। यहूदा के राजा आहाज के 12वें वर्ष में एला का पुत्र होशे सोमरोन में इज़राइल पर राज करने लगा और 9 वर्ष तक राज करता रहा। उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, परंतु इज़राइल के उन राजाओं के बराबर नहीं जो उससे पहले थे। उस पर अशुर के राजा सल्मनेसेर ने चढ़ाई की और होशे उसके अधीन होकर उसको भेंट देने लगा, परंतु अशेर के राजा ने होशे को राजद्रोह की गोष्ठी करने वाला जान लिया, क्योंकि उसने सो नामक मिस्र के राजा के पास दूत भेजे और अशूर के राजा के पास सलियाना भेंट भेजनी छोड़ दी। इस कारण अशूर के राजा ने उसको बंद किया और भेड़ी डालकर बंदी गृह में डाल दिया। तब अशूर के राजा ने पूरे देश पर चढ़ाई की और सोमरोन को जाकर 3 वर्ष तक उसे घेरे रहा। होशे के 9वें वर्ष में अशूर के राजा ने सोमरोन को ले लिया और इज़राइल को अशूर में ले जाकर हलह में और गोजान की नदी हबोर के पास और मदियों के नगर में बसाया, इस कारण कि यद्यपि इज़राइलियों का परमेश्वर यहोवा उनको मिस्र के राजा फ़िरौन के हाथ से छुड़ाकर मिस्र देश से निकाल लाया था, तो भी उन्होंने उनके विरुद्ध पाप किया और पराए देवताओं का भय माना। और जिन जातियों को यहोवा ने इज़राइलियों के सामने से देश से निकाला था, उनकी रीति पर और उनके राजाओं की चलाई हुई रीतियों पर चलते थे। और इज़राइलियों ने कपट करके अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अनुचित काम किए, अर्थात पुरखाओं के गुम्मट से लेकर गढ़ वाले नगर तक अपनी सारी बस्तियों में ऊंचे स्थान बना लिए और सब ऊंची पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के तले लाठें और असेरा खड़े कर दिए और ऊंचे स्थानों में उन जातियों की नाई जिनको यहोवा ने उनके सामने से निकाल दिया था धूप जलाया और यहोवा को क्रोध दिलाने के योग्य बुरे काम किए और मूर्तों की उपासना की, जिसके विषय यहोवा ने उनसे कहा था कि तुम यह काम ना करना। तो भी यहोवा ने सब भविष्यद्वक्ताओं और सब दासियों के द्वारा इज़राइल और यहूदा को यह कहकर चिताया था कि अपनी बुरी चाल छोड़कर उन सारी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी और अपने दास भविष्यद्वक्ता के हाथ तुम्हारे पास पहुंचाई है, मेरी आज्ञाओं और विधियों को माना करो। परंतु उन्होंने ना माना, वरन अपने उन पुरखाओं की नाई जिन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वास ना किया था, वे भी हठीले बन गए और वे उसकी विधियों और अपने पुरखाओं के साथ उसकी वाचा और जो चितौनियाँ उसने दी थी उनको तुच्छ जानकर निकम्मी बातों के पीछे हो लिए, जिससे वे आप निकम्मे हो गए और अपने चारों ओर की उन जातियों के पीछे भी हो लिए जिनके विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी कि उनके से काम ना करना, वरन उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को त्याग दिया और 2 बछड़ों की मूर्तें ढालकर बनाई और असेरा भी बनाई और आकाश के सारे गढ़ों को दंडवत की और बाल की उपासना की और अपने भेड़ बेटे बेटियों को आग में होम करके चढ़ाया और भावी कहने वालों से पूछने और टोना करने लगे और जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, जिससे वह क्रोधित भी होता, उसके करने को अपनी इच्छा से बिक गए। इस कारण यहोवा इज़राइल से अति क्रोधित हुआ और उन्हें अपने सामने से दूर कर दिया। यहूदा का गोत्र छोड़ और कोई बचा ना रहा। यहूदा ने भी अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं न मानी, वरन जो विधियां इज़राइल ने चलाई थी उन पर चलने लगे। तब यहोवा ने इज़राइल की सारी संतान को छोड़कर उनको दुख दिया और लूटने वालों के हाथ कर दिया और अंत में उन्हें अपने सामने से निकाल दिया। उसने इज़राइल तो
दाऊद के घराने के हाथ से छीन लिया और उन्होंने नाबात के पुत्र यरोबाम को अपना राजा बनाया। और यरोबाम ने इज़राइल को यहोवा के पीछे चलने से दूर खींचकर उनसे बड़ा पाप कराया। सो जैसे पाप यरोबाम ने किए थे वैसे ही पाप इज़राइल भी करते रहे और उनसे भी अलग ना हुए। अंत में यहोवा ने इज़राइल को अपने सामने से दूर कर दिया, जैसे कि उसने अपने सब दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था। इस प्रकार इज़राइल अपने देश से निकालकर अशूर को पहुँचाए गए, जहाँ वह आज के दिन तक रहता है। और अशूर के राजा ने बाबेल, कूता, अब्वा, हमात और सपवैम नगरों से लोगों को लाकर इज़राइल के स्थान पर सोमरोन के नगरों में बसाया। सो वे सोमरोन के अधिकारी होकर उसके नगरों में रहने लगे। जब वे वहाँ पहले रहने लगे तब यहोवा का भय ना मानते थे। इस कारण यहोवा ने उनके बीच चिन्ह भेजे जो उनको मार डालने लगे। इस कारण उन्होंने अशूर के राजा के पास कहला भेजा कि जो जातियां तूने उनके देश में निकाल कर सोमरोन के नगरों में बसा दी, वे उस देश के देवताओं की रीति नहीं मानते। उसने उसके मध्य चिन्ह भेजे जो उनको इसलिए मार डालते थे कि वे उस देश के देवताओं की रीति नहीं जानते। तब अशूर के राजा ने आज्ञा दी कि जिन याजकों को तुम उस देश से ले आए उनमें से एक को वहां पहुंचा दो और वहां जाकर कहे और वहां को उन देश के देवताओं की रीति सिखाए। तब जो याजक सोमरोन से निकल गए थे उनमें से एक जाकर बेतेल में रहने लगा और उनको सिखाने लगा कि यहोवा का भय किस रीति से मानना चाहिए। तो भी एक जाति के लोग ने अपने अपने निज देवता बनाकर अपने अपने बसाए हुए नगरों में उन ऊंचे स्थानों के भवन में रखा जो सोमरियों ने बसाए थे। बाबेल के मनुष्य ने तो शुक्कोत बनोत को, कूत के मनुष्य ने निर्गल को, हमात के मनुष्य ने अमीशा को और अव्वियों ने विभज और ततर्क को स्थापित किया। और सपवैमी लोग अपने बेटे को अंद्रमेलेक और अन्मेलेक नाम सर्पमैम के देवताओं के लिए होम करके चढ़ाने लगे। वो यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु सब प्रकार के लोगों में से ऊंचे स्थानों के याजक भी ठहरा देते थे, जो ऊंचे स्थान के भवनों में उनके लिए बलि करते थे। वे यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच से वे निकाले गए थे अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते रहे। आज के दिन तक वे अपनी पहली रीतियों पर चलते हैं। वे यहोवा का भय नहीं मानते, ना तो अपनी विधियों और नियमों पर और ना उस व्यवस्था और आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं जो यहोवा ने याकूब की संतान को दी थी, जिसका नाम उसने इज़राइल रखा था। उनसे यहोवा ने वाचा बांधकर उन्हें यह आज्ञा दी थी कि तुम पराए देवताओं का भय न मानना और न उन्हें दंडवत करना और न उनकी उपासना करना और न उनको बलि चढ़ाना, परंतु यहोवा जो तुमको बड़े बल और बड़ा भुजा के द्वारा मिस्र देश से निकाल ले आया, तुम उसी का भय मानना, उसी को दंडवत करना और उसी को बलि चढ़ाना। और उसने जो जो विधियां और नियम और जो व्यवस्था और जो आज्ञा तुम्हारे लिए लिखी, उन्हें तुम सदा चौकसी से मानते रहो और पराये देवताओं का भय ना मानना। और जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है उसे ना भूलना और पराये देवताओं का भय ना मानना, केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना। वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथों से बचाएगा। तो भी उन्होंने ना माना, परंतु वे अपनी पहली रीति के अनुसार करते रहें। अतएव वे जातियां यहोवा का भय मानती तो थी, परंतु अपनी खुदी हुई मूर्तों की उपासना भी करती रहीं। और जैसे वे करते थे वैसे ही उनके बेटे पोते आज के दिन तक करते रहें। एला के पुत्र इज़राइल के राजा होशे के तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राज करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज करता रहा। और उसकी माता का नाम
अबी था, जो जकरयाह की बेटी थी, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसे ही उसने भी किया। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, असेरा को काट डाला और पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इज़राइली उसके लिए धूप जलाते थे, और उसने उसका नाम नहुस्तान रखा। वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर ना हुआ, और ना उसने पहले भी ऐसा कोई हुआ था। और वह यहोवा से लिपटा रहता और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनका पालन करता रहा। इसलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहाँ वह कहीं जाता था वह उसका काम सफल होता था। और उसने अशूर के राजाओं से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। उसने पलिश्तियों का गज्जा और उसके सिवानों तक, पहरुओं के गुम्मट और गढ़ वाले नगर तक मारा। राजा हिजकिय्याह के चौथे वर्ष में, जो एला के पुत्र इज़राइल के राजा होशे का 7वां वर्ष था, अशूर के राजा शल्मनेसेर ने शोम्रोन पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया, और 3 वर्ष के बीतने पर उन्होंने उसको ले लिया। इस प्रकार हिजकिय्याह के 6वें वर्ष में, जो इज़राइल के राजा होशे का 9वां वर्ष था, शोम्रोन ने ले लिया। तब अशूर का राजा इज़राइल को बंधुआ करके अशूरों में ले गया, और हलह में और गोजान की नदी होबोर के पास और मदियों के नगरों में उसे बसा दिया। इस कारण यह था कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना मानी, वरन उसकी वाचा को तोड़ा, और जितनी आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने दी थी उनको टाल दिया, और ना उनको सुना और ना उनके अनुसार किया। हिजकिय्याह राजा के 14वें वर्ष में अशूर के राजा सन्हेरीब ने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों पर चढ़ाई करके उनको ले लिया। तब यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने अशूर के राजा के पास लकीश को कहला भेजा कि मुझसे अपराध हुआ, मेरे पास से लौट जा, और जो भार तू मुझ पर डालेगा उसको मैं उठाऊंगा। तो अशूर के राजा ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह के लिए 300 किन्नार चांदी और 30 किन्नार सोना ठहरा दिया। तब जितनी चांदी यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में मिली, उन सब को हिजकिय्याह ने उसे दे दिया। उस समय हिजकिय्याह ने यहोवा के किवाड़ों से और उन सबों से भी, जिन पर यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने सोना मढ़ा था, सोने की छील कर अशूर के राजा को दे दिया। तो भी अशूर के राजा ने तरतान, रबसरीस और रसके को बड़ी सेना देकर लकीश से यरूशलेम के पास हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध भेज दिया। सो वे यरूशलेम को गए और वहां पहुंचकर ऊपर के पोखरे की नाली के पास धूबियों के खेत की सड़क पर जाकर खड़े हुए। और जब उन्होंने राजा को पुकारा, तब हिजकिय्याह का पुत्र एल्याकीन जो राजघराने के काम पर था, और शेबना जो मंत्री था, और आपास का पुत्र योआह जो इतिहास का लिखने वाला था, ये तीनों उसके पास बाहर निकल गए। रबशके ने उससे कहा, हिजकिय्याह से कहो कि महाराजा धीराज अर्थात अशूर का राजाओं कहता है कि तू किस पर भरोसा करता है? तू जो कहता है कि मेरे यहाँ युद्ध के लिए युक्ति और पराक्रम है, सो तो केवल बात ही बात है। तू किस पर भरोसा रखता है कि तूने मुझसे बलवा किया? सुन, तू तो उन कुचले हुए नरकट अर्थात मिस्र पर भरोसा रखता है। उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह उसके हाथ में चुभकर छेदेगा। मिस्र का राजा फिरौन अपने सब भरोसा रखने वालों के लिए ऐसा ही है। फिर यदि तुम मुझसे कहो कि हमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है, तो क्या वह वही नहीं जिसके ऊंचे स्थानों और वेदियों को हिजकिय्याह ने दूर करके यहूदा और यरूशलेम से कहा कि तुम इसी वेदी के सामने जो यरूशलेम में है दंडवत करना? तो अब मेरे स्वामी अशूर के राजा के पास कुछ बंधक रख, तब मैं तुझे जो
1000 घोड़े दूंगा, क्या तू उन पर सवार चढ़ा सकेगा कि नहीं? फिर तू मेरे स्वामी के छोटे से छोटे कर्मचारी का भी कहा ना मान कर क्यों रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा रखता है? क्या मैंने यहोवा के बिना कहे इस स्थान को उजाड़ने के लिए चढ़ाई की? यहोवा ने मुझसे कहा था कि उस देश पर चढ़ाई करके उसे उजाड़ दे। तब हिजकिय्याह के पुत्र एलयाकीन और शेबा योआह ने रबशके से कहा, अपने दासों से अरामी भाषा में बातें कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं, और हमने यहूदी भाषा में शहर पनाह पर बैठे हुए लोगों के सुनते बातें ना कर। रबशके ने उनसे कहा, क्या मेरे स्वामी ने मुझे तुम्हारे स्वामी ही के व तुम्हारे ही पास ये बातें कहने को भेजा है? क्या उसने मुझ उन लोगों के पास नहीं भेजा जो शहर पनाह पे बैठे हैं, ताकि तुम्हारे संग उनको भी अपनी बिष्ठा खाना और अपना मूत्र पीना पड़े? सब तब रबशके ने खड़े हो यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजा धीराज अर्थात असुर के राजा की बातें सुनो। राजा यूं कहता है कि हिजकिय्याह तुमको भुलाने ना पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा ना सकेगा, और वह तुमसे यह कह यहोवा पर भरोसा कराने ना पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और यह नगर असुर के राजा के वश में ना पड़ेगा। हिजकिय्याह की मत सुनो। असुर का राजा कहता है कि भेंट भेज कर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, और प्रत्येक अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खाता और अपने अपने कुंडों का पानी पीता रहे। तब मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाखमधु का देश, रोटी और दाखबारियों का देश, जलपाइयों और मधु का देश है। वहाँ तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। तो जब हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा, तब उसकी ना सुनना। क्या और जातियां के देवताओं ने अपने अपने देश को अशूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है? हमात और अर्पाद के देवता कह रहे, सपवैम्स, हेना और हिव्वा के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने सोमरोन को मेरे हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी ना कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर न देना। तब हिजकिय्याह का पुत्र एलयाकीम जो राजघराने के काम पर था, और शेबा जो मंत्री था, और आसाप का पुत्र योहा जो इतिहास का लिखने वाला था, अपने वस्त्र फाड़े हुए हिजकिय्याह के पास जाकर रबशाके की बात कह सुनाई।